वाटर इनिशियली एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एट द हाइट ऑफ, वाटर है कहीं पर, ये वाटर है कहीं पर, वाटर है कहीं पर और ये गिर रहा है वाटर, और इनिशियली कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है, T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। एट द हाइट, कितने हाइट से गिर रहा है ये, H इज इक्वल टू 1.68 किलोमीटर की हाइट से गिर रहा है। तो H इक्वल टू 1.68 इंटू 10⁻³ मीटर कर लेते हैं इसको। इस हाइट से गिर रहा है अबव द ग्राउंड, फॉल डाउन द ऑन द ग्राउंड, टेकिंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर 4200 जूल अपॉन किलोग्राम केल्विन ले सकते हो। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर यहाँ जब गिर जाएगा, सरफेस पर गिरेगा, तो ये T2 हमको कैलकुलेट करना है। ये क्या करना है, T2 कैलकुलेट करना है कि इस टेम्परेचर पर ये हमको, तो फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर रीचिंग द ग्राउंड, और G की वैल्यू कितनी है, वो लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, वाटर जब गिर रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो mgh से इसका मास हो जाएगा, g की वैल्यू 10 हो जाएगा, और h की वैल्यू 1.68 10⁻³ अब यही एनर्जी लेकर ये गिरेगा यहाँ पर, तो यानी Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T लगा लेते हैं। अब यहाँ पर Q इज इक्वल टू m, वाटर का मास m, और स्पेसिफिक हीट इसका 4200, और टेम्परेचर हमें कितना है, T2 - 20 हो जाएगा ये। अब हम देखेंगे कि इस एनर्जी के साथ जब गिर रहा है तो इतना ही टेम्परेचर यहाँ पर राइज हो सकता है, जो कि T2 मान लिया है। तो दोनों हीट को हम बराबर करते हैं, दोनों हीट को बराबर करेंगे तो m इंटू 10 इंटू 1.68 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू m इंटू 4200 और इंटू T2 - 20, और m से m कैंसिल हो जाएगा, और इससे इसका 10⁻³ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 और 6 8 और एक 0 और एक 0, और ये पूरा मल्टीप्लाई कर लिया 10⁻³ को इसके साथ, और 4200 इंटू T2 - 20 हो जाएगा। ये एक 0 से एक 0 ये कैंसिल हो गया, और सॉल्व करेंगे तो 168/42 हो जाएगा, और T2 - 20 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 2 और ये 1 और ये 8 और ये 4, और फिर हम इसको 3 7 से सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा और 3 8 और 7 4 हो जाएगा। तो T2 - 20 इज इक्वल टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर इसका क्या होने वाला है, 4 + 20, और T2 इज इक्वल टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला है। अब अगर हम ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फाइनल टेम्परेचर राइज कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देखना कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर रीचिंग ऑन द ग्राउंड कितना होने वाला है, तो ये 24 होने वाला है। कितना होने वाला है, 24। लेकिन अगर ये आपसे पूछता कि इंक्रीज इन टेम्परेचर बताओ, तो T2 - T1 कर देते, जो कि 24 फाइनल आ गया है, और इनिशियल 20 था, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीजमेंट हुआ है, चेंज हुआ है टेम्परेचर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है। तो ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया इसका।